नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो काफ़ी भाइयों के बारिश को लेकर के कमेंट आ रहे हैं, खास करके पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान से कि हमारे यहाँ पर अभी तक कोई खास अच्छी बारिश नहीं हो पाई है। लेकिन वहीं कुछ भाइयों के भारी बारिश को लेकर के कमेंट आ रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के जो मध्य पूर्वी भाग हैं, वहाँ के ज़्यादातर भाइयों के कमेंट इस बात को लेकर आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और रात में भी बारिश हो जाती है और दिन में भी भारी बारिश शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर पानी ही पानी हो गया है, अब हमें और बारिश नहीं चाहिए। तो देखिए, सभी भाइयों को बता दें, हमारे आपके हाथ में बारिश करना या ना करना बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो केवल आप तक आईएमडी के वेदर अपडेट के हिसाब से आपको जानकारी देते हैं, जिसमें मौसम विभाग भी केवल पहले से लगाया गया पूर्वानुमान जताता है, यानी कि पहले से लगाया गया बारिश का अंदाजा या पूर्वानुमान, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आप तक बारिश की 100 के 100% सही जानकारी पहुँचा सके। इसलिए आईएमडी भी केवल पूर्वानुमान जारी करता है, यानी कि पहले से लगाया गया अंदाजा वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम आप तक मौसम की जानकारी पहुंचाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के उन सभी भाइयों को बता दें जो कि भारी बारिश को लेकर के इस समय काफ़ी परेशान है कि आपके और हमारे हाथ में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से, यानी कि आने वाले 2 दिनों बाद 10-11 जुलाई से फिर से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना कई इलाकों में दिखाई दे रही है, बनती नजर आ रही है। क्योंकि इस समय एक सर्कुलेशन बिहार के उत्तरी पश्चिमी भागों पर कह सकते हैं या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर कह सकते हैं बनना शुरू हो गया है। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यह सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर पहुंच जाएगा और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर पहुंचने के बाद में यह सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, कह सकते हैं कि लो प्रेशर सिस्टम में बदल जाएगा। क्योंकि इसके अलावा भी इस समय एक सर्कुलेशन पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, जो कि बंगाल की खाड़ी से पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी तेजी के साथ में आगे को बढ़वार करते हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर से होकर के और विदर्भ के ऊपर से होकर के इस समय पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और दोस्तों, इसी सर्कुलेशन की वजह से, जो कि इस समय पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर है, अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भी मध्य दक्षिणी भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि यह वेदर सिस्टम, जो कि इस समय पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन के तौर पर बना हुआ है, अगले 24 घंटों के बाद से कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा तो ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं से पीछे की ओर को धकेलना शुरू कर देगी, जिससे यह सर्कुलेशन धीरे धीरे मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर पहले से एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन चुका होगा, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले बताया। तो दोस्तों, 10-11 जुलाई में दोनों वेदर सिस्टम एक जगह मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन जाएगा, इनके एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा, जिसकी वजह से 10-11 जुलाई से उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के भी काफ़ी भागों में भारी से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा 11 जुलाई से पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी सभी भागों को ये मानसूनी बारिश की गतिविधियां कवर करते हुए एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक पहुंच जाएंगी, जिससे पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी ज़्यादातर भागों में 11-12 जुलाई में अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये वेदर सिस्टम काम करने वाला है। इन्हीं की वजह से देश के पहाड़ी, मैदानी, मध्य पूर्वी राज्यों में 10-11 जुलाई से एक बार फिर से अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों के किन किन भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में तो बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के काफी भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तो ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। इन राज्यों के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन एनसीआर दिल्ली के साथ साथ जो भाग हरियाणा के एनसीआर दिल्ली से सटे हुए हैं, इनके गुरुग्राम, मेवात, पलवल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, इन जिलों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी जो भाग एनसीआर दिल्ली से सटे हुए हैं, यानी कि शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन जिलों के कुछ भागों में हल्के आंशिक बादल छा सकते हैं और कुछ भागों में हल्की बौछारें, इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश के जो मध्य उत्तरी भाग हैं, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, इन जिलों के भी कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बादल दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आप ये जो उत्तरी पूर्वी भाग देख पा रहे हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, इन जिलों के कुछ भागों में कल भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि इस समय जैसा कि मैंने आपको बताया कल होते होते पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर एक सर्कुलेशन बनना शुरू हो जाएगा। इसी सर्कुलेशन की वजह से जो जिले मैंने आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग बताए हैं, उत्तरी पूर्वी जिले बताए हैं, इनमें कल से अच्छी मानसूनी बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य सभी भागों में, इन जिलों को छोड़कर के अन्य ज्यादातर जिलों में या ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी जिले हैं, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, इन जिलों के भी कुछ भागों में कल हल्के बादल छा सकते हैं। कुछ भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि दोस्तों परसों होते होते यानी कि 10 जुलाई होते होते पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम भागों में अच्छी मानसूनी भारी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार के भी जो मध्य उत्तरी भाग हैं, सिवान, सारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, इन जिलों के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो इन राज्यों के काफी भागों में तो बारिश होने की संभावना कम रहेगी। लेकिन उड़ीसा के दक्षिणी पश्चिमी भागों के साथ साथ झारखंड के भी जो भाग छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से सटे हुए हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है, कोरिया, लतेहर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर और इसी के साथ में झारखंड के भी गढ़वा, लतेहर, पलामू, चतरा, इन जिलों के काफी भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के मध्य भागों में तो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, कोड़ागांव, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के भी जो दक्षिणी भाग है, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, नरसिंगापुर, इन जिलों के कुछ भागों में केवल हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के इन जिलों के अलावा अन्य सभी जिलों में कल तो बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। लेकिन दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश की जो मध्य उत्तरी भाग है, खास करके जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उनमें अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं 10-11 जुलाई में बन जाएंगी। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी मध्य भागों के साथ साथ दक्षिणी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बदलने की संभावनाएं हैं, यानी कि बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, जोधपुर, नागौर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, इन जिलों के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी बादल छा सकते हैं। वह कुछ भागों में हल्की बौछारें, इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात के भी काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बन रहेंगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य भागों में तो केवल हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा केरल, कर्नाटक के भी ज्यादातर भागों में तो बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। लेकिन इन राज्यों के भी कुछ भागों में बादल दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों में हल्की बौछारें, हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों ये थी देश भर की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।